हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आइडियल ट्यूशन से फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब के पहले वीडियो में पहला जो टॉपिक होगा, पहला चैप्टर जो होगा वर्क एंड टाइम का होगा। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि वर्क एंड टाइम चैप्टर कैसे सॉल्व होता है और इसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब किसी कार्य को दो व्यक्ति या दो आदमी जो होंगे या दो औरतें होंगी, कुछ भी आप बोल दीजिए, दो बंदे होंगे, दो लड़के होंगे, कोई इस कार्य को करेगा तो फिर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए दो बंदे हैं, ए और बी नाम के दो बंदे हैं, ठीक है ना। अब ए किसी कार्य को मान लेते हैं 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए दोनों साथ में मिलके कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर दोनों साथ में मिलके कार्य को करेंगे तो ये कार्य क्या होगा, कार्य का दिन जो होगा, समय जो होगा वो घटेगा। जाहिर सी बात है भाई, मेहनत बटेगा तो बटेगा, वो कार्य को कुछ कर लेगा और वो भी अगला कार्य कुछ कर लेगा, तो दोनों का समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे करने के, यानी जब दो व्यक्ति किसी कार्य को साथ में करें तो इसके करने के लिए आपको 3 मेथड बताएंगे। पहला नंबर होगा आपका जनरली जो होता है आपका इफिशियंसी मेथड हो जाएगा। दूसरा नंबर जो होगा आपका एलसीएम मेथड हो जाएगा और तीसरा नंबर आपको ट्रिक से बता देंगे कि जल्दी से जल्दी इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में होता क्या है कि इसका फार्मूला होता है, ध्यान समझिएगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपान में इफिशियंसी। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपान में क्या होता है, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, किसी व्यक्ति के करने की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। तो आइए पता करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए ऐसे, जैसे आपका मन हो, 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब इन दोनों को डिविजिबल करने वाली, या ये दोनों ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जो 10 और 15 जो ऐसा नंबर है, जो कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिसे ये डिविजिबल कर दे। क्या कर दे, डिविजिबल कर दे, ठीक है, या डिवाइड कर दे। तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाली नंबर कौन सी है, मान लेते हैं 30, क्योंकि 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 होता है, ठीक है ना। तो देखिए, 10 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। 15 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। देखिए, एक बात समझिएगा ध्यान से, ये जो इन दोनों का डिविजिबल नंबर है वो 30 जो आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क, ये वर्क हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, वर्क मिल गया तो इफिशियंसी की बारी। इफिशियंसी क्या होता है, जो जितने दिन में ये बंदा कार्य को कर रहा है उसका और टोटल कार्य से डिवाइड दे दीजिए। यानी इफिशियंसी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, वर्क अपान में टाइम। वर्क अपान में क्या बनेगा, टाइम फार्मूला बनेगा। तो वर्क कितना है 30, टाइम कितना ले रहा है भैया, जल्दी से बताइए, 10 3 जा 30, 3 डेज इसका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। ऐसे ही बी का निकालना है तो कैसे करेंगे, 30 बाई में इसका लिख लीजिए डेज 15, 2 बार में आ रहा है तो 2 इसका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। तो आई होप इफिशियंसी आप समझे होंगे। इफिशियंसी के लिए फार्मूला क्या होगा, वर्क अपान में टाइम। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या करना है भाई, दो लोग साथ में कार्य कर रहे हैं तो पहले इनके कार्य को लिख लीजिए, यानी कार्य कितना है 30। इफिशियंसी मतलब दोनों साथ में मिलके कार्य को कर रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड मतलब इनके इफिशियंसी को 3 प्लस में 2 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 30 बाई में 3 2 कितना होता है 5, कट गया तो कितना आ गया 6 डेज। यानी वो जो दो बंदे हैं अगर साथ में मिलके कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान में इफिशियंसी, ठीक है ना। वर्क कैसे निकलता है, कोई नंबर ऐसा ले लीजिए जो दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना, या डिवाइड हो जाए, कट जाए। इफिशियंसी क्या होता है भैया, दोनों का आपको फार्मूला लिखवा चुके हैं। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान में टाइम। वर्क का इसके टाइम से भाग देंगे तो इसका इफिशियंसी निकल जाएगा, वर्क को इसके टाइम से डिवाइड देंगे तो इसका इफिशियंसी निकल जाएगा। तो ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी मेथड। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड के बारे में, सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ए किसी कार्य को 10 डेज में और बी किसी कार्य को 15 डेज में। चलिए, तो ये आपका है कॉन्सेप्ट नंबर जो है सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड।
देखिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है एलसीएम मेथड। क्या नाम है? एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड क्या होता है भैया? कुछ नहीं। एलसीएम मेथड क्या होता है? अब देखिए एक किसी कार्य को, तो किस कार्य को कर रहा है? एक कार्य को कर रहा है। तो एक कार्य को कर रहा है तो क्या करना है? इसका 1/10 लिख देना है। एक कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। साथ में मिलके कार्य करें, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 30 हो जाएगा। भैया बोले ना एलसीएम की कोई जरूरत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो इससे डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखिए 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो 3 लिख दीजिए। 15 के टेबल में कितने बार में आता है? 2 बार में, तो 2 लिख दीजिए। कितना आएगा जल्दी से? ये 5 में 30। अब देखिए इसे काट देंगे तो कितना आएगा? 1/6, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको एलसीएम मेथड करना है तो जब लास्ट में आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए तो फिर लास्ट में आपको नंबर को जो है, जो आपका एलसीएम ना फ्रैक्शन नंबर लिखा है, उसे आपको रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना होता है, ठीक है ना। तो उल्टा करने का मतलब अगर 1/6 है तो क्या लिख देंगे? 6/1, और इसका मतलब क्या होता है? 6 डेज होता है। तो देखिए पहले वाले में भी कितना आया था? 6 डेज आया था। इस वाले में भी आपका कितना आ गया? 6 डेज आ गया। तो ये है आपका एलसीएम मेथड, यानी किसी कार्य को, मतलब एक कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। एक कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में 1/6 आएगा, उल्टा कर देंगे तो 6 डेज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 इसे हम लोग बोलते हैं क्या है? हम लोग खुद बना के रखे हैं, इसे ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक मतलब आसानी से जो सॉल्व हो जाए, अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए, बिना समय गंवाए सॉल्व हो जाए, उसे हम लोग ट्रिक ही तो बोलते हैं। तो क्या होगा फार्मूला? तो देखिए ये ट्रिक कब लगेगा? जब 2 व्यक्ति को साथ में कार्य करना होगा, तब 2 से अधिक हो जाएंगे तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। उसके लिए हम दूसरा ट्रिक आपको बताएंगे दूसरे क्लास में, ठीक है ना। तो क्या ट्रिक होगा? टाइम टेकन बाई कोई भी 2 व्यक्ति हो, a + b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x/y में x + y हो जाएगा। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसी क्वेश्चन से करते हैं। a किसी कार्य को 10 दिन में, b किसी कार्य को 15 दिन में, साथ में मिलके कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना है। एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए x मतलब 10, बीच में किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का। ये कितना है? 15। y में दोनों का ऐड, 10 + 15, 115 हो जाएगा। 25 कट जाएगा तो कितना आएगा आंसर? बताइए जल्दी से। 6/25 और में 150 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 डेज आ जाएगा। तो ये आपका देखिए 3 के तीनों मेथड से आपको कॉन्सेप्ट से सिखा दिए कि आपका आंसर आने वाला है 6 ही, ठीक है ना। तो ये आपका है आज का पहला क्लास, और पहले क्लास का जो तीनों कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इसके आधार पर जो बेस पर हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है ए लोन कैन फिनिश ए piece of work in 12 days and B alone can do it in 15 days if both work together how much time will they take to finish it। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बढ़ा के ही दे देते हैं, आपको सॉल्व करेंगे तो आपको ही आसानी होगी। ध्यान समझिएगा कि जैसे मान लीजिए राजन कैन डू ए piece of work in 20 days and Suman can do it in
40 days if both work together how much time will they take to finish it। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे पास डिजिटल जो सिस्टम है वो तो है नहीं, फिर इसी में आपको क्वेश्चन लिख के बताना पड़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपका जो है कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर आपको लिख देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें उम्मीद हो जाएगी आपको ये क्वेश्चन जो हमारा मेथड है, और ये आपको सॉल्व जो है तीनों मेथड से करके बताना है, ठीक है ना। अगर ये कर लेंगे तो हमें उम्मीद होगा कि आपको हमारा जो क्लास है वो अच्छा लगा है, यानी वो समझ में आया है आपके। तो उम्मीद है कि मैं उससे जो होगा और अधिकतर बेहतर क्लास को बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेहनत के लिए हमारे जो है एक लाइक, और चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।